गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो मेरे शेर और शेरनियों? आई होप आप सभी अच्छे हैं। चलिए चलते हैं आपकी क्लास में, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स और डिफेंस जैसे सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ एंड एफकैट सभी के लिए उपयोगी होने वाले हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया था पहले ही वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम कैसे चीज़ों को करने वाले हैं, किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं और कैसे एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एनडीए उनमें अपॉन टू अपॉन यानी कि बटे बटे एग्जाम में नंबर लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलिए शेर और शेरनियों, कमेंट में लिख दीजिएगा जय हिंद और क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला वर्ड होने वाला है होल्ड योर हॉर्सेस। चलिए, पहला वर्ड क्या है? होल्ड योर हॉर्सेस। तो इसका मतलब क्या होता है? होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है धैर्य रखना, पेशेंट रखना। ठीक है, तो आपको बता दूं, पहले क्या होता था, जब राजा होते थे हमारे, तो पहले युद्ध हुआ करते थे। तो जब युद्ध हुआ करते थे तो क्या होता था, अक्सर जो राजा का बेटा होता था वो बोलता था कि पापा मैं भी युद्ध लड़ने जाऊंगा। पापा वो क्या बोलते थे, नहीं नहीं बेटा, आप अभी बच्चे हो। आप क्या हो अभी? आप अभी बच्चे हो। तो वो बोलता था नहीं मैं भी जाऊंगा। तो बेटा से क्या बोलते थे पापा, राजा साहब क्या बोलते थे, नहीं नहीं बेटा, आप अभी होल्ड योर हॉर्सेस रखिए, आप अभी धैर्य रखिए। ठीक है, तो होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है क्या? होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है पेशेंट रखना, धैर्य रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए है बी अग्रेसिव एंड एक्ट इमीडिएटली। क्या ये होगा? नहीं। मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कंफ्यूजन। क्या ये होने वाला है मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कंफ्यूजन? नहीं। वेट पेशेंटली एंड डोंट एक्ट इन हैस्ट, यानी कि धैर्य रखना एंड कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिसमें जल्दबाजी हो। तो इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? चलें जी नेक्स्ट। पहला कैसा लगा आपको? अच्छा, इसका वो रह गया हमारा क्या, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल है यू आर गोइंग टू फास्ट विद द प्रोजेक्ट। अरे भैया, तुम इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही तेजी कर रहे हो, बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हो। होल्ड योर हॉर्सेस। भैया थोड़ी लगाम रखो, थोड़ा धैर्य रखो और जो हमारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनका इंतजार करो। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन का इंतजार करो। तो इसका यह एग्जाम्पल हो जाता है। आपको याद हुआ, समझ आया? होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या होता है? होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है धैर्य रखना, पेशेंट रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होने वाला है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट इडियम है हमारा ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या है? ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अरे भैया आराम से हो जाए यार। ठीक है ठीक है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसी घटना। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है, यार थोड़ा सा इधर को पेन आ जाइएगा। ठीक है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है एक ऐसी घटना जो अचानक हो जाती है, अप्रत्याशित घटना। कैसी घटना? अचानक होने वाली घटना या फिर अप्रत्याशित घटना, उसको बोलते हैं हम ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इसको याद कैसे करना है? अच्छा ये बताइए, आप कभी आपने आसमान से बिजली गिरते हुए देखी है? कभी आपने आसमान से बिजली गिरते हुए देखी है? आप बोलोगे जी हाँ। तो बिजली कैसे गिरती है? आपको बताती है कि हाँ मैं गिरने वाली हूँ? नहीं ना। तो वो कैसे गिरती है? अचानक गिरती है। तो वो कैसी है बिजली? एक अचानक होने वाली घटना है, उसी को बोलते हैं हम ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक ऐसी घटना जो अचानक होती हो, उसको बोलते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू।
आंसर क्या होने वाला है इसका बताइए, ऑप्शन में देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है ए वेल प्लान्ड स्टेप, क्या ये होगा? नहीं। ए शॉकिंग एंड सडन इवेंट, क्या ये होगा? ए लाउड अनाउंसमेंट, क्या ये होगा? नहीं। ए पीसफुल एंडिंग, ये भी नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऊपर, एक ऐसी घटना जो सडन होती हो, एक ऐसी घटना जो सडन होती हो उसको बोलते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट क्या है? कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका क्या होने वाला, आप बताइएगा। आप पहले इसको ऑप्शन में देखिएगा, चेक कीजिएगा क्या इसका आंसर होने वाला है, उसके बाद मैं आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, तीसरा वर्ड है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब होता है दूरी बनाए रखना, टू अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, दूरी बनाकर रखना। अच्छा आप बताइएगा, जब आप स्कूल में जाते थे, जब आप स्कूल में जाते थे तो क्या होता था? परेड होती थी, परेड। तो आप क्या करते थे? एक हाथ की दूरी रखते थे ना, कि जब लाइन लगती थी परेड में तो एक हाथ की दूरी रखते थे। तो वो क्या था? वही तो था हमारा कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, दूरी बनाकर रखना। तो कीप समवन एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूरी को बनाए रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा? ग्रेट्स देम वार्मली, नहीं। मेंटेन्स ए क्लोज रिलेशनशिप, नहीं। सपोर्ट्स देम ब्लाइंडली, नहीं भैया। क्या होने वाला है? अवॉइड्स क्लोज इन्वॉल्वमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाए वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, अवॉइड्स क्लोज इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, चलें, वर्ड समझ में आया आपको? कीप समवन एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है क्या? दूरी को बनाए रखना, यानी कि टू अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि अवॉइड क्लोज इन्वॉल्वमेंट। अच्छा मैंने आपको पता क्या किया इसमें? मैंने आपको क्या इसमें दो दो मीनिंग दे दिए मैंने। ठीक है, एक तो मैंने आपको मीनिंग यहाँ पर दे दिया ये वाला, ठीक है, ये मीनिंग दे दिया। ठीक है, और मैंने एक मीनिंग दे दिया आपको ऑप्शंस में। ठीक है, आपका एग्जाम में जो भी मीनिंग होगा आप उसको चूज कर लीजिएगा। वैसे मैंने ये एग्जाम ये लिए हैं एसएससी, सीडीएस, एनडीए और एफकेट के प्रीवियस ईयर के ही मैंने यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस लिए हैं, इडियम्स लिए हैं। तो उस हिसाब से आप आंसर लगाना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होने वाला है? वर्ड नंबर 4। चलें, ठीक है जी, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? टू टर्न द टेबल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। टू टर्न द टेबल्स, टू टर्न द टेबल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पासे को पलटना। क्या करना? पासे को पलटना। अच्छा आप बताइएगा, जब भारत और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप, उसमें पासे को किसने पलटा था? बुमराह या फिर हार्दिक पांड्या ने? बताइएगा, हार्दिक ने मैच को पलटा था या फिर बुमराह ने पलटा था? आप बोलोगे जी हार्दिक ने पलटा था। वो कैसे? भैया जब उसने बॉलिंग की थी तो डेविड मिलर को ले गया था। किसको ले गया था? डेविड मिलर को उठाकर ले गया था, उसको कैच करा दिया था। किसके द्वारा? सूर्य कुमार के द्वारा। तो वो क्या था? वो एक ऐसा मूवमेंट था, एक ऐसी सिचुएशन थी जहां से पासा पलट गया, जहां से मैच हमारे पक्ष में हो गया। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? टू टर्न्स द टेबल्स, यानी कि टेबल हमारे पक्ष में हो गई। ठीक है, टेबल घुमा दी यानी कि स्थिति पलट दी, स्थिति उलट दी यानी कि पक्ष में होगी हमारे। ठीक है, तो टू टर्न द टेबल्स का मतलब ये होता है। ठीक है, चलें ऑप्शन देखें। अब क्या ऑप्शन होने वाला हमारा? आप देखिएगा ऑप्शन क्या होने वाला। चलिए, ऑप्शन क्या क्या है हमारा? गेव अप कंप्लीटली, बैलेंस द सिचुएशन, लॉस्ट विदाउट
ट्राइंग, लॉस्ट विदाउट ट्राइंग, चेंज द सिचुएशन इन हिज फेवर। अच्छा सुनिएगा सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा एक टाइपिंग एरर हो गया है। इसका जो ऑप्शन होगा मैं आपको बता दूं, डी ऑप्शन होने वाला, ठीक है। तो मैं इसको, ये वाला यहाँ पर दो दो बार लिख गया है, ये वाला, इसको यहाँ तक मिटा दीजिएगा, ये यहाँ तक नहीं है, ठीक है, यहाँ तक ये नहीं है। इसका आंसर होने वाला हमारा चेंज द सिचुएशन इन हिज फेवर, चेंज द सिचुएशन इन हिज फेवर, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि स्थिति को अपने पक्ष में ले आना, वो होता है टर्न्स द टेबल। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, डेस्पाइट बीइंग बिहाइंड, पीछे होने के बावजूद, द प्लेयर टर्न द टेबल्स इन द फाइनल राउंड, प्लेयर्स ने, खिलाड़ी ने क्या किया, स्थिति को अपने पक्ष में ले लिया, ठीक है। ये होता है टर्न्स द टेबल्स। समझ आया? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला, नेक्स्ट होने वाला है इन क्लाउड ब्लड, इन क्लाउड, सॉरी इन क्लाउड ने, इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, बेरहमी से या फिर जानबूझकर करना। भैया जिसके अंदर ठंडा खून होगा उसमें कोई इमोशन नहीं होगा, बेरहम होगा, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, कोल्ड ब्लड। उसी को क्या बोलते हैं हम, कोल्ड ब्लड। यानी कि डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन, जिसके अंदर कोई भी इमोशन ना हो, उसी को बोलते हैं हम कोल्ड ब्लड, ठीक है। यानी ठंडे खून से मतलब बिना भावना के, जिसके अंदर ठंडा खून हो, उसके अंदर कोई भावना नहीं है, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, वो बेरहम है। जैसे कि भारत के क्या हुआ था, अटैक हुआ था हमारा पुलवामा, नहीं अभी जो हुआ था, अभी जो हुआ था वहां पर पहलगाम हमला, जो पहलगाम में अटैक हुआ था, उन्होंने क्या किया था, उनके अंदर कोल्ड ब्लड था। कैसा ब्लड था उनके अंदर, आतंकवादियों के अंदर कोल्ड ब्लड था, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम बेरहम, या फिर कोई भी चीज जानबूझकर करना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। टू डिफेंड हिमसेल्फ, नहीं। विदाउट प्लानिंग, नहीं। भाई जिसके अंदर ठंडा खून होएगा, बेरहम होएगा, क्या वो विदाउट प्लानिंग होगा, नहीं। विद एंगर, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेलिबरेटली एंड मर्सीलेसली, जिसके अंदर कोई भी दया ना हो, ठीक है। चलें नेक्स्ट चलें। समझ आया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग बेचारे एफर्ट नहीं कर पाते बैट्स, तो इसको देख सकता है और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड होने वाला है टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हार मान लेना। हिंदी मतलब होता है हार मान लेना, यानी कि टू गिव अप, टू गिव अप। तो क्या होता है, जो पहलवान होता है बेचारे, उसने अपना स्पंज फेंक दिया, उसने अपना स्पंज फेंक दिया, यानी कि उसने क्या मान ली, हार मान ली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिव अप द फाइट। फाइट को गिव अप कर देना, ठीक है। फाइट को क्या कर देना, गिव अप कर देना। वॉन द बैटल होने वाला नहीं ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, टुक अ ब्रेक ये भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिव अप द फाइट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही फाउट हार्ड बट इवेंचुअली थ्रू अप द स्पॉन्ज। वो जो है बहुत ही मेहनत से लड़ा, परंतु अंत में उसने अपना स्पॉन्ज त्याग दिया, उसने अंत में लड़ाई को त्याग दिया, गिव अप कर दिया, उसने हार मान ली। क्या मान ली, हार मान ली, ठीक है। समझ आ गया? चलें, समझ तो आ रहा है ना, ठीक है। आपको समझ आ रहा तो, यदि समझ आ रहा तो फिर इसको
लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं हुआ एक भी। हाँ भी हो गए, ठीक है। 50 लाख कर दिए आपने, 50, 50 से क्या होगा, ठीक है 500 लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक मैराथन लाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें आपको लगभग लगभग 1000 ईडियम्स कराऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। चलिए, सातवां क्या होने वाला, सातवां पढ़ें इसको, चलो पढ़ लेते हैं। टू गो स्कोट फ्री। टू गो स्कोट फ्री का मतलब क्या होता है बताइए। टू गो स्कोट फ्री, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को बिना सजा के छोड़ देना। किसी को सजा मिली परंतु उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिला, यानी कि टू स्कैप विदाउट पनिशमेंट, किसी को बिना सजा के छोड़ देना, यानी बिना सजा के छूट जाना, ठीक है। अक्सर क्या होता, जो हमारी बीजेपी पार्टी है उसमें क्या होता, उसमें नेता बेचारे ऐसे ही है ना, बेचारे बोल रहा हूँ ना, बेचारे नहीं होते हुए, बेचारे नहीं है वो, कैसे हैं वो, रेपिस्ट। अभी एक रेवन्ना नाम का हुआ था, उसने क्या किया था, उसको अभी शायद उम्र कैद हो चुकी है। मोदी जी उसको उसके वोट में गए थे कि हाँ भैया इसको वोट दीजिएगा, इसको क्या दीजिएगा, वोट दीजिएगा। तो बीजेपी में अक्सर यही होता है, या कोई भी बीजेपी हो, अक्सर पॉलिटिशियन में यही होता, क्या होता है, वो अपराध करते हैं लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है बिना किसी सजा के, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू गो स्कोट फ्री का मतलब हो जाता है बिना सजा के छूट जाना, यानी कि इवन आफ्टर द क्राइम, उसने क्राइम किया लेकिन द पॉलिटिशियन वेंट स्कोट फ्री, फिर भी जो हमारे नेता लोग हैं, गुंडे, वो क्या हो जाते हैं, बिना सजा के छूट जाते हैं, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला, बताइए बताइए बताइए। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन क्या होने वाला। ऑप्शन नंबर 1 है वाज सर्वर, क्या है, सेवरली पनिश्ड, एक्सेप्ट सॉरी escaped any penalty, got arrested later, confessed to the police। बताइए इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बिना किसी पेनल्टी के छूट जाना, ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, आप इसको देखिएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 को। मैं बस अभी 30 सेकंड में आता हूँ, ठीक है, बस 30 सेकंड दीजिएगा। इसको देखिएगा क्या होने वाला है, इसका आंसर बताइएगा। फीदर्स इन वंस कैप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बताइए क्या होने वाला। फीदर्स इन वंस कैप, इसका मतलब होता है कोई ऐसी उपलब्धि जो गर्व पैदा करती हो, कोई ऐसी उपलब्धि जो गर्व पैदा करती हो, यानी कि एक ऐसा अचीवमेंट जो प्राउड पैदा करती हो, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड, यानी कि गर्व की बात या फिर उपलब्धि। फ्यूचर इन वंस कैप, भैया जब आपकी खोपड़ी पे कैप लग जाएगा, ताज लग जाएगा, तो आप क्या प्राउड करोगे, क्या फील करोगे, प्राउड ही तो फील करोगे, क्या फील करोगे, प्राउड ही तो फील करोगे भैया। टोपी में पंख लगना यानी कि शान की बात, ठीक है। तो क्लियरिंग यूपीएससी इज अ फीदर इन हिज कैप, यूपीएससी को क्लियर करना एक क्या है, एक गर्व की बात है। बताइए ऑप्शन क्या होने वाला है इसका, बताइए बताइए, पढ़ लीजिएगा ऑप्शन क्या है। एक बिग प्रॉब्लम, ए सैम्पल इवेंट, ए प्राउड अचीवमेंट, ए फनी इंसिडेंट। बताइए क्या होने वाला। वैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया वैसे क्या है इसका आंसर, आंसर नंबर है सी, ए प्राउड अचीवमेंट, ए प्राउड अचीवमेंट। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। 8वां नहीं 9वां, 9th। टू ईट हम्बल, टू ईट हम्बल का मतलब, सॉरी टू ईट हम्बल पाई, सॉरी टू ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, ये होता है टू ईट हम्बल पाई का मतलब
अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। टू एडमिट वंस मिस्टेक, यानी कि शर्मिंदगी से गलती को मान लेना, उसको बोलते हैं टू ईट हम्बल पाई। ठीक है, तो हम्बल वाला पाई जो भैया खाएगा, यानी कि क्या होगा, वो एक्सेप्ट ही करेगा ना, अपनी माफ़ी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडमिट द मिस्टेक विद द सेम, यानी कि अपनी गलती को शर्मिंदगी से एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, आफ्टर बीइंग प्रूवन रॉन्ग ही हैड टू ईट हम्बल पाई, यानी कि जब उसको गलत साबित कर दिया गया तो उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलें, टू सॉरी एडमिट द मिस्टेक विद सैम होने वाला ना, ऑप्शन नंबर बी। हाँ ठीक है, एडमिट द मिस्टेक विद सैम। चलें भाई, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा काम थोड़ी चलता है भाई, आपके लिए मेहनत करते हैं भाई। हैं, पता है पीपीटी भी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, फिर पढ़ाना है ना, तो टाइम लगता है ना, मेहनत लगती है। तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो शायद हम भी मोटिवेट होंगे। चलो 10वां देख लेते हैं क्या होने वाला। बताइए, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, एक वर्ड दिख रहा होगा इसमें आपको, ट्रम्पेट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, क्या ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, वो एक ऐसा व्यक्ति है ना जो चाहता है भैया मैं अपनी ही अपनी तारीफ करूं, अपनी ही अपनी तारीफ में भाई इसकी मेरी ही तारीफ होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था भैया, उसने ये भाई युद्ध चल रहा पाकिस्तान भारत के बीच में, और वो बीच में टांग अड़ा रहा भाई कि हाँ मैंने इसको युद्ध रुकवा दिया। तो वो क्या करना चाहता था, अपनी ही अपनी तारीफ बटोरना चाहता था। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद की तारीफ करता हो, खुद की तारीफ चाहता हो, उसी को बोलते हैं हम टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, तो खुद का बाजा बजाना यानी कि अपनी बढ़ाई करना। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा इसका, देख लीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, दिखा देता हूँ आपको। चलिए, ये रहे ऑप्शन 4, कॉम्प्लेक्स सॉरी क्या कॉम्प्लेंस, कॉम्प्लेंस फ्रेक्वेंटली, प्रेस अदर्स, या फिर ब्रैग्स अबाउट हिमसेल्फ, प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बताइए, क्या डोनाल्ड ट्रंप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से खेलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रैग्स अबाउट हिमसेल्फ, खुद की तारीफ करना, खुद की तारीफ करना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, बताइए नेक्स्ट क्या है। CGL 2024 थर्ड शिफ्ट, क्वेश्चन नंबर 11, एट वंस विट्स एंड। बताइए, एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, विट्स एंड। अच्छा, आपने जो अदालत होती है हमारे यहाँ पर, उसमें क्या होता है, एक होता है ना विटनेस जो होता है, जिसमें मतलब गवाही देते हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई झूठे होते हैं, वो बेचारे वैसे झूठे गवाही में फंसा दिए जाते हैं। तो अक्सर क्या होता है, वहाँ पर वकील द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधाधुंध। तो जब आंसर नहीं दे पाएगा विटनेस, वहाँ पर आंसर नहीं दे पाएगा, तो क्या होगा, बेचारा वो चिंता होगा, परेशान होगा, चिंतित होगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो ए विट्स एंड्स का मतलब होता है, सॉरी ए वंस विट्स एंड का मतलब होता है परेशान हो जाना, यानी कि सो वरीड दैट वन डज नॉट नो व्हाट टू डू, कि वो इतना चिंतित हो गया कि वो नहीं जानता कि भैया मैं अब इसके आंसर कैसे दूं, इस वकील के जवाब में कैसे दूं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान हो जाना, उसी को बोलते हैं हम एट वंस विट्स एंड।
ठीक है, समझ आया? हाँ जी, आया समझ? बताइए ऑप्शन क्या है, बताइए, देख लीजिएगा। फीलिंग पीसफुल, मेंटली रिलैक्स्ड, एक्सट्रीमली कंफ्यूज एंड हेल्पलेस, सिंगिंग टू द बेबी। क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड एंड हेल्पलेस, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पीडीएफ चाहिए इसकी? अच्छा, माइंड स्प्रिंग एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च कीजिएगा, मैं आपको लिंक डाल दूंगा इसमें। माइंड स्प्रिंग एकेडमी, माइंड, यार ये चल कैसा रहा हमारा है, माइंड स्प्रिंग एकेडमी, ACADEMY। इसको आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा या फिर मैं लिंक डाल रहा हूँ, उस पर लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ पहुँच जाएगा, आपको टेलीग्राम पर ये पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार टेलीग्राम पर जाना है, कैसे जाता है टेलीग्राम पे? बस नीचे लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक कर देना, आराम से पहुँच जाएगा। ठीक है, आंसर बता दिया मैंने इसको। हाँ, एक्सट्रीमली कंफ्यूज एंड हेल्पलेस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी वाज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू काम एंड क्राइंग बेबी, इसका ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, बताइए। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? हैं, बताइए बताइए। अरे ये तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कौन सा दिन होगा रेड लेटर डे, बताइए भैया। जिसकी शादी होगी ना, और शादी के अगले दिन क्या होगा, वो आपके लिए क्या होगा, मेमोरेबल डे तो होगा, खुशियों का दिन तो होगा, यादगार दिन होगा ना, स्पेशल डे होगा। बताइए कौन सा? शादी के बाद जो दिन होता है वही आपका क्या होता है, रेड लेटर डे होता है। परंतु जो एसएससी वाले बेचारे बच्चे या जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कब होगा रेड लेटर डे? वो तभी होगा जब उनकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो वही तो उनका मेमोरेबल डे होगा। तो ए रेड लेटर डे का मतलब होता है एक स्पेशल दिन, ए वेरी स्पेशल और मेमोरेबल डे। ठीक है, यादगार या फिर खुशियों का दिन। ठीक है, ऑप्शन बताइएगा, ऑप्शन क्या होने वाला? ए पब्लिक हॉलीडे, नहीं। ए सैड ओकेशन, नहीं। अजय भैया शादी के दिन ऐसा ओकेशन होएगा। ए वर्किंग वीकेंड, नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ए मेमोरेबल एंड जॉयफुल डे। ऑप्शन नंबर बी क्या होने वाला है इसका आंसर, ए मेमोरेबल एंड जॉयफुल डे। तो एग्जाम्पल देख लें, क्या है एग्जाम्पल? विनिंग द गोल्ड मेडल वॉज द रेड लेटर डे इन हिज लाइफ, यानी कि गोल्ड मेडल जीतना उसकी लाइफ में क्या है, एक यादगार दिन है। क्या है, एक यादगार दिन है। ठीक है, समझ आया? आया समझ? भाई देखो क्लास में ही याद करके चलाना जाना है, ऐसे नहीं, क्लास में ही याद करना है। और उसके बाद करना क्या आपको, बस 10 मिनट आप देख लीजिएगा, ओनली 10 मिनट्स आप देख लीजिएगा दिन में बस। यदि आपने 10 मिनट दे दिए तो पक्का आप कभी ही नहीं भूल सकते। आपके माइंड में, दिमाग में, दिल में, गुर्दे में, फेफड़े में, सभी में ये ईडियम्स बढ़ जाएंगे। नेवर एंडेड, कैसा होने वाला है, नेवर एंडेड। चलें क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होने वाला, टू गेट इनटू हॉट वाटर। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, बताइए। अरे भैया जब तुम गर्म पानी में जाओगे तो क्या होगा, मुसीबत में तो जाओगे भैया। जब गर्म पानी में जाओगे तो मुसीबत में चले जाओगे, तो यानी कि संकट में चले जाओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे, मुश्किल में पड़ जाओगे भैया। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में फंस जाना। ठीक है, मुश्किल में पड़ जाना। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है मुश्किल में पड़ जाना, यानी कि टू गेट
इनटू ट्रैवल। क्या? टू गेट इनटू ट्रैवल। कहाँ गया भाई? ये रहा, टू गेट इनटू ट्रैवल। ठीक है, सही है, सही है। ऑप्शन देख लीजिएगा क्या होने वाला। टुक अ लॉट, क्या है? टुक आ हॉट सोवर, क्या ये होगा? नहीं। गोट प्रेस्ड, नहीं। लैंडेड इन ट्रैवल, भैया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस में लैंड करना? मुसीबत में लैंड करना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लें क्या होना। ही गोट इनटू हॉट वाटर आफ्टर मिसबिहेविंग विद हिज बॉस। यानी कि वो भैया मुसीबत में पड़ गया जब उसने अपने बॉस के साथ क्या कर दिया? मिसबिहेव कर दिया। ठीक है, समझ आया? ये क्या बना रहे हो सर? भाई मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं है, इस प्रकार से अब तो मैं अपनी ड्राइंग बना रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, राइटिंग से तो कोई लेना देना नहीं है ना वैसे। जो समझाऊंगा ना आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। राइटिंग इशू बिल्कुल नहीं होगा, आपको मैं पीपीटी में पढ़ाऊंगा। थोड़ी मेरी राइटिंग ऐसी ही है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ये मैं भाई पेन टैप से पढ़ा रहा हूँ, हमारे पास कोई इतने इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है। हाँ, यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट भी खरीद लेंगे। आपके सपोर्ट के बाद हम बोर्ड खरीद लेंगे, ठीक है, डिजिटल बोर्ड, और उस पर राइटिंग अच्छी आती है। देखो पेन टैब पर पढ़ाना आसान नहीं है, और वैसे भी हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वैसे भी आसान नहीं होता है। तो आई होप आप समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और वीडियो को शेयर भी करोगे, ठीक है, ऐसे हम आपसे उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 14, टू बेल द कैट। ये तो आसान है भाई। अच्छा, इसको कौन कौन बता देगा? टू बेल द कैट का मतलब बताइए। टू बेल द कैट, क्वेश्चन नंबर 14, इसका मतलब होता है रिस्क लेना, खतरनाक काम करना। यानी कि टू टेक रिस्क फॉर द, क्या भाई ये, सॉरी, टू टेक ए रिस्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। यानी कि खतरनाक काम करना। भैया इतने बेनिफिट के लिए कौन रिस्क लेगा, है ना। यानी कि बिल्ली को घंटी बांधना, यानी कि खतरे को लेना। भैया कौन मानेगा बिल्ली की चूहा चला जाएगा क्या? चूहा बोलेगा नहीं आप बांध दीजिएगा, आप बड़े हो। तो भैया बिल्ली के गले में घंटी कोई नहीं बांधेगा चूहे में। भैया मैं नहीं बांध रहा, मैं तो मना कर दूंगा, सीधी सीधी बात है। मैं खतरे नहीं लेता भैया इतने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिस्क लेना, यानी टेक द रिस्क। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, टेक द रिस्क। ठीक है, समझ आ गया? आसान है इसलिए इसको मैं जल्दी करा दिया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। हाँ बहुत, इतना ही काफ़ी है। 30 करा दूंगा, ठीक है। 30 की मैंने पीपीटी बनाई है, आपको 30 करा देता हूँ इसमें। यदि आप सपोर्ट करोगे तो मैं मैराथन ले आऊँगा, जिसमें आपको मैं लगभग 100 नहीं, 1000, कितने, 1000 ईडियम्स कराऊंगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम को सीधा टारगेट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या होने वाला। टू निप इन द बड। अच्छा ये देखिएगा, ये वर्ड दिख रहा हमारा, बड। बड का मतलब होता है कली, कली। बड का मतलब क्या होता है? कली। सही है जी। आपने देखा होगा ना, गुलाब की फूल होते हैं उसमें कली निकलती है, तो अक्सर लोग, जो कपल लोग होते हैं, क्या होते हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाते हैं उसको तोड़ तोड़ के। ले भैया मैं तो आपके लिए, बाबू आपके लिए लाया हूँ, देखो बिल्कुल बच्चा सा फूल, बहुत सुंदर, देखो इसकी महक सूंघो, ठीक है। तो बेचारे कपल जो होते हैं क्या करते हैं, गुलाब के फूल को, फूल की कली को क्या करते हैं, शुरुआत में ही तोड़ देते हैं, शुरुआत में ही रोक देते हैं। तो टू निप इन द बड का मतलब होता है किसी चीज को उसकी शुरुआती स्टेज में ही रोक देना, उसको बोलते हैं हम क्या, टू निप इन द बड, ठीक है, यानी शुरुआत में रोकना, ठीक है। तो भैया द प्रोटेस्ट वाज निप्ड इन द बड।
अब आप देख पा रहे हो एसएससी का खेल क्या है भैया, एसएससी ये एडिक्यूटी आ गई है भैया। अच्छा एग्जाम देखा था आपने कल स्टेनो का, उसमें क्या हुआ था, एक आदमी 10 मीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, 8 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है। ऑप्शन दे देता भैया, कुछ बिल्ली कुचा है, कुछ कूचा बिल्ली है, इस प्रकार से ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो भैया हमारे जो गुरुजन हैं जैसे कि राकेश सर हो गए, बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने उस प्रोटेस्ट को आगे लेकर गए, परंतु क्या हुआ, पुलिस ने उसको क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, शुरुआत में ही रोक दिया। तो द प्रोटेस्ट वाज निप्ड इन द बड, यानी शुरुआत में ही उसको रोक देना, आंदोलन को शुरुआत में ही रोक दिया गया। ये होता है हमारा टू निप इन द बड। आंसर देख लीजिए क्या होने वाला हो, अलाउ टू ग्रो, आगे बढ़ने के लिए अलाउ कर देना, इग्नोर करना नहीं, ये भी नहीं होगा, सपोर्ट ओपनली ये भी नहीं होगा, तो स्टॉप एट द बिगनिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, स्टॉप एट द बिगनिंग, शुरुआत में ही रोक देना। ठीक है, समझ आ गया। बहुत है बे, अभी क्या 15 ही तो है यार अभी, ना ना बहुत नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल एक और देख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा एक और, द पुलिस निप्ड द वॉयलेंस इन द बड, जो पुलिस है भैया उसने जो हिंसा थी उसको शुरुआत में ही रोक दिया। भैया पुलिस वाले आ गए वहां पर, नीतू मैम को पकड़ के लेगी, बस में पकड़ के लेगी, राकेश सर को लेगी, नवीन सर को लेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, पुलिस ने जो हमारी हिंसा थी उसको क्या कर दिया, शुरुआत में ही रोक दिया। हिंसा वैसे हिंसा नहीं थी, प्रोटेस्ट था। ठीक है, वैसे फिलहाल इसको समझने के लिए आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, चलो नेक्स्ट क्या, टू बरी द हैच, बताइए क्या होने वाला, टू बरी द हैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई सीडीएस के लिए, सीडीएस में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। टू बरी द हैच का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, बताइए क्या होता, शांति बनाए रखना, क्या करना, शांति को बनाए रखना। टू एंड अ कुरल एंड मेक पीस, यानी कि झगड़ा खत्म करके मेल करना। भैया जब बरी का मतलब क्या होता है, दबा देना या जला देना, तो भैया जब तुम कुल्हाड़ी को दबा दोगे या जला दोगे तो क्या होगा, सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टू बाई द हैच का मतलब होता है कुल्हाड़ी को गाड़ देना, यानी कि झगड़े को खत्म कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या होने वाला, स्टार्ट अ वार, अरे भैया कुल्हाड़ी दाब के तुम क्या वार करने जाओगे, युद्ध करने जाओगे, नहीं। कंटिन्यू फाइटिंग, नहीं। मेड पीस, आंसर होने वाला इसका ऑप्शन नंबर सी, मेड पीस, क्या होने वाला, मेड पीस, ऑप्शन नंबर सी, मेड पीस। एग्जाम्पल देख लें, दो दो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल में कितने आपको सिंपल लैंग्वेज में दे रहा हूँ बना के। ठीक है, समझ आ रहा है ना, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बनाकर आपको मैं दे रहा हूँ। द टू नेशंस बरीड द हैच आफ्टर ईयर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, भैया दो देशों ने झगड़े को ख़त्म कर दिया वर्षों की लड़ाई के बाद या वर्षों के झगड़े के बाद। एक और देख लेते हैं, दे बरीड द हैच एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, भैया उन्होंने झगड़े को ख़त्म कर दिया और फिर से क्या बन गए, वो मित्र बन गए, दोस्त बन गए। ठीक है, समझ आ गया, ऑप्शन नंबर सी। यार गला थोड़ा ऐसा ही हो रहा है मेरा, ठीक है, थोड़ा वॉइस इशू, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मैथ्स की क्लास, देखो आपकी जो मैथ्स की क्लास होने वाली है ना, वो लगभग लगभग मैं आपको बता देता हूँ 10 तारीख को, कहाँ गया, 10 अगस्त को, 10 अगस्त को आपके चिराग भाई, मेरे भाई हैं चिराग भाई, चिराग भाई आपको
ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अब तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको एक साथ कराने वाले हैं। कौन? चिराग भाई। ठीक है, तो 10 अगस्त को वीडियो जरूर देखना। 10 अगस्त को वीडियो डल जाएगी, वहां पर देखना जाके। वो आपको एसएससी, सीडीएस, एनडीए, एनडीए में नहीं आता ना, नहीं ज्योमेट्री नहीं आती, एफ कैट आती है, एफ कैट में आती है। तो सीडीएस और एसएससी के लिए तो मतलब ये ज्योमेट्री आती ही है। ठीक है, तो वीडियो डलने वाली है, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही मैराथन में देने वाले हैं चिराग भाई। ठीक है, ठीक है, 10 अगस्त को। हाँ, अरे नहीं यार, 9 अगस्त को यार रक्षाबंधन है, कैसे हो पाएगा? 10 अगस्त को ही डाल देना। ठीक है, 10 अगस्त को कर देंगे। हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा ये बता दिया ना मैंने। हाँ चलिए, ये मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है। टू थ्रो लाइट ऑन। भैया कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। टू थ्रो लाइट ऑन का मतलब क्या होता है? प्रकाश डालना। भैया जब तुम किसी चीज पे प्रकाश डालोगे तो तभी तो समझोगे, तभी तो एक्सप्लेन होगा, तभी तो क्लेरिफाई होगा। तो टू थ्रो, कहाँ भगा, हाँ, टू थ्रो लाइट ऑन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना या फिर किसी भी चीज को स्पष्ट करना, क्लेरिफाई करना। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? स्पष्ट करना, रोशनी डालना यानी कि समझाना। ठीक है, स्पष्ट करना। ठीक है भैया, जब किसी चीज पर आप रोशनी डालोगे, लाइट डालोगे तो क्या होगा? क्लेरिफाई होगा ना। ठीक है, ऑप्शन देख लो। हाइड द फैक्ट्स, नहीं। इग्नोर द इशू, नहीं। क्लेरिफाइज द मैटर, मैटर को क्या करना? क्लेरिफाई करना, स्पष्ट करना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होने वाला है? द रिपोर्ट थ्रोस लाइट ऑन रिसेंट डेवलपमेंट्स। द टीचर थ्रू लाइट ऑन द कॉम्प्लेक्स टॉपिक। भैया टीचर ने जो है, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं, जो जटिल टॉपिक हैं, उनको क्या किया? अच्छे से डाला, मतलब अच्छे से समझाया, अच्छे से समझाया, उनको अच्छे से क्लैरिफाई किया। ठीक है, समझ आ गया? चलें अगली स्लाइड पर। ठीक है, चलो। हाँ देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा जो मैं आपको पीडीएफ इसको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, वैसा मैं इसमें कुछ लिख थोड़ी रहा हूँ ना, सारा पीडीएफ में ही है ये। हैं, स्क्रीनशॉट क्या लेने की आवश्यकता आपको? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमको क्या, हम तो डाल देंगे वहां पर भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइए जी। टू रेड बिटवीन द लाइंस। सीडीएस में आया हुआ भैया, टू रेड बिटवीन द लाइंस। एसएससी में भी आया हुआ है। ठीक है, टू रेड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है? लाइंस को बीच में ही, लाइंस को बीच में पढ़ना। यानी कि भैया जब तुम किसी चीजों को बीच में से भी पढ़ लोगे, जान लोगे, तो तुम क्या करोगे? उसके एक अंदर तक की गहराई तक चले जाओगे ना, यानी कि उसका छिपे हुए अर्थ को भी उसको समझ लोगे। तो टू रेड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि छुपे हुए मीनिंग को भी समझ लेना, उसको बोलते हैं टू रेड बिटवीन द लाइंस। ठीक है, समझ आया? ठीक है, छिपा अर्थ को समझना, ये होता है टू रेड बिटवीन द लाइंस। रेड फास्टर, नहीं। मेमोराइज, नहीं। इग्नोर कंप्लीटली, नहीं। तो यानी अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, पढ़ लीजिएगा इसको। ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ हिज स्टेटमेंट। उसने, उसका जो कथन था, स्टेटमेंट था, उसको बीच में यानी उसके छिपे हुए अर्थ को भी समझ लिया। ठीक है, सी डिडंट से मच, उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट आई रेड बिटवीन द लाइंस, परंतु फिर भी मैंने उसके उसमें छिपे हुए अर्थ को समझ लिया। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड क्या होती है, कुछ भी बोलते नहीं लेकिन फिर भी आप उसको समझ लेते हो, है ना? तो वो क्या होता है? टू रेड बिटवीन द लाइंस ही होता है। ठीक है,
चलें नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, टू टेक द हिल्स, क्वेश्चन नंबर 19। टू टेक द हिल्स, टू टेक टू टिल्स, क्या बोल रहा हूं मैं भाई, टू टेक टू हिल्स यानी कि भाग जाना। क्या करना? भाग जाना। टू टेक हिल्स का मतलब क्या होता है? भाग जाना। भैया तुम्हारा हिल्स यानी एडी पे भाग जाना। एडी से क्या करते हैं हम? दौड़ लगाते हैं ना। तो टू टेक हिल्स का मतलब क्या होता है? भाग जाना। टू रन अवे, टू रन अवे। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस एस्केप्ड बाय रनिंग, ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं। द थिप टुक टू हिज हील्स व्हेन ही saw the पुलिस। जो चोर था वो क्या हो गया भैया? 9 तो 11 हो गया, टू हील्स हो गया। क्या हो गया? टू हील्स हो गया जब उसने पुलिस को देखा। ठीक है, चलें एग्जाम्पल अभी एक और है इसमें। हाँ देखो क्या है एग्जाम्पल, देख लीजिएगा ना। अगला एग्जाम्पल क्या है इसका? द मोमेंट द लाइट्स वेंट ऑफ द कल्प्रिट टुक टू हिज हील्स, यानी कि जिस क्षण लाइट क्या हो गई? चली गई, उसी क्षण क्या हुआ? जो अपराधी था, कल्प्रिट था, वो क्या हो गया? 9 तो 11 हो गया, टू रन अवे हो गया। समझ आया? ठीक है। टू हिल्स का मतलब क्या होता है? टू टुक, टू हिल्स का मतलब होता है भाग जाना, टू रन अवे हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 20 अभी बचे हैं हमारे कितने? अभी इसके अलावा 10 और बचे हैं। ठीक है, चलिए। टू लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी का तिरस्कार करना। भैया जब तुम किसी को ऊपर ऊपर देखते हो ना, उसको हाँ ये तो ऐसा ही है ना, ऐसे बोल देते हो। तो किसी को ऊपर ऊपर से देखना तो यानी उसका तिरस्कार करना, यानी कि उसको नीचा समझना। ठीक है, तो मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? टू कंसीडर समवन इंफीरियर, किसी को क्या समझना? नीचा समझना। तो टू लुक डाउन अपॉन का मतलब समझ आ गया, नीचा समझना। टू कंसीडर समवन इंफीरियर, ऑप्शन में ये भी आ सकता है और ऑप्शन में यहाँ पर भी आ सकते हैं, डिसरेस्पेक्ट और अंडर एस्टिमेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दो दो आपको मीनिंग देते हुए चल रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम में ऑप्शन के रूप में आ सकता है। ठीक है, तो वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर, हमें कभी भी जो गरीब लोग हैं उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनको कभी भी हमें नीचा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ही ऑलवेज लुक्ड डाउन अपॉन दोज हु डिडंट स्पीक इंग्लिश। भैया वो जो है ना हमेशा उनको नीचा समझता है, उनका हमेशा तिरस्कार करता है जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको सेंटेंस में यूज करिएगा, आपको तब भी याद हो जाएंगे। और मैं आपको, हाँ आप बताइए, इसको मैं टेलीग्राम पर मॉक के रूप में डाल दूं क्या इन्हीं को? ठीक है, टेलीग्राम पर आपको मॉक के रूप में मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, हाँ वहाँ से कर लीजिएगा, शाम को डाल दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है बताइए? टू कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काम को बंद कर देना। टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। भैया आज तो मैं थक गया हूँ, आज तो मैं थक गया हूँ, आज के लिए काम मेरा इतना ही बहुत है। मैं कहा भैया आप रहने दे। तो टू कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि यार भैया बहुत काम कर लिया, बंद करो इसको, तो काम को बंद करना। ठीक है, आज का दिन यहीं ख़त्म। तो लेट्स कॉल इट अ डे एंड गो होम। चलो भैया काम को बंद करते हैं और चलो घर चलते हैं। ठीक है, ये होता। स्टार्ट वर्किंग, नहीं। सेलिब्रेट अ फेस्टिवल, नहीं। टेक अ डे ऑफ, नहीं। तो एंड द वर्क फॉर
टुडे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। आफ्टर 10 आवर्स ऑफ कोडिंग दे कॉल्ड इट अ डे, यानी कि 10 घंटे कोडिंग के बाद करने के बाद क्या कर दिया उन्होंने, उसको काम को बंद कर दिया, उसको कोडिंग को बंद कर दिया। ठीक है भाई, आज इतना ही, बाकी आप कल करेंगे, इस टाइप से उन्होंने बंद कर, टू कॉल इट अ डे। अरे आपके लिए नहीं बोल रहा कल करेंगे, इसका मैं मीनिंग बता रहा हूँ भाई, टू कॉल इट अ डे का मतलब। ठीक है, काम को बंद कर देना। चलिए नेक्स्ट, टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, इसका मतलब क्या होता है? टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब क्या होता है? एक वर्ड देख पा रहे होंगे आप, साल्ट, यानी कि नमक। भैया रावण का कौन था भाई? कौन था रावण का भाई? कौन था यार वो, जो राम जी के वहां पर चला गया था? भाई मेरे को नाम याद नहीं आ रहा रावण के भाई का, जो भी हो कमेंट में लिख दीजिएगा, जो भी था। तो भैया तभी से क्या हो गया, तभी से लोग सतर्क हो गए नमक के नाम से। भैया जिसकी थाली में खाएगा उसी में तो छेद करेगा। ठीक है, तो उस पर क्या करते हैं लोग? संदेह करते हैं, उस पर क्या करते हैं लोग? विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब होता है किसी को संदेह की नजरों से देखना, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना, यानी कि टू नॉट कंप्लीटली बिलीव समथिंग, किसी भी चीज पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना। ठीक है, नमक के साथ रहना यानी पूरी तरह से भरोसा नहीं करना। ठीक है, तो बिलीव फुल्ली, मामला खत्म। इग्नोर कंप्लीटली, नहीं जी, तो बिलीव विद क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, टेक हिज वर्ड्स विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। भैया जो उसके वर्ड है ना वो संदेह से भरे हुए हैं। कैसे हैं? उसके वर्ड संदेह से भरे हुए हैं, उसके वर्डों पर, उसके शब्दों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो तो झूठ बोलता है भैया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए क्या है। आई टुक हिज स्टोरी विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट बिकॉज ही ऑफन एग्जरेट्स, ये हो जाता। ठीक है, अगला देख लेते हैं जी क्या होने वाला। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है बताइए? स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स बताओ। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है बीन्स को, भैया बीन बजा दी, बीन बजा दी, मैं तो बीन बजाऊंगा, यानी कि मैं तो राज खोल दूंगा। क्या खोल दूंगा? राज खोल दूंगा, यानी टू रिवील अ सीक्रेट। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज को खोल देना, राज खोलना। बीन बजाना यानी कि सब में मैंने बीन बजा दी, सबने सबको बता दिया, मामा के यहाँ भी बता दिया। हमारे पापा क्या करते हैं, सभी मेरी बात को मामा के यहाँ बोल देते हैं जाके, तो क्या कर देते हैं, मेरे को स्पिल द बीन्स कर देते हैं, मेरी सारी की सारी बातें रिवील कर देते हैं, सीक्रेट जो मेरा था उसको बता देते हैं। ठीक है, तो स्पिल द बीन्स होता है रिवील करना। ठीक है, तो हाइड द ट्रूथ, ओ भाई यहाँ पर HIDE है। ठीक है, इसको सही कर लेना। ठीक है, हाइड द ट्रूथ है, ये नहीं होने वाला। रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील करना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको भी। सी एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। भैया एक सरप्राइज पार्टी रखी गई थी, पर उसने क्या करा, सारे के सारे राज ही खोल दिए भैया, तो स्पिल्ड द बीन्स। ठीक है, चलें देख लीजिए जी। हाँ जी, डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट आवर प्लान, हमें कभी भी अपने जो राज है ना कभी भी रिवील नहीं करने चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट। वे क्या हुआ, हैंग तो नहीं हो गया ये? अच्छा, ऑप्शन भी क्वेश्चन भी टू हैंग इन द बैलेंस ही आ गया। ठीक है भाई,
अस्तर है भाई। टू हैंग इन द बैलेंस, इसका मतलब क्या होता है भैया? तुम्हारा जो बैलेंस है वो तो लटक ही गया ना। जब तुम्हारा बैलेंस लटक गया तो क्या हो गया? वो अनिश्चित हो गया, अनडिसाइड हो गया, अनसर्टेन हो गया। तो टू हैंग इन द बैलेंस यानी बैलेंस में नहीं होना, यानी कि वो सर्टेन नहीं है, वो निश्चित नहीं है, यानी कि अनसर्टेन। संतुलन में लटकना यानी कि तय नहीं होना। ठीक है, ऑब्वियस भाई, ये तो इसका भैया प्लूरल हो जाएगा। ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ये भी नहीं होगा। कैंसल्ड, ये भी नहीं होगा, यानी कि अनसर्टेन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो द रिजल्ट ऑफ द मैच हंग इन द बैलेंस, जो मैच का जो रिजल्ट है ना वो क्या है भैया? अभी वो अभी सर्टेन नहीं है। क्या है वो? अभी अनसर्टेन है, वो डिसाइड नहीं है। ठीक है, ये हो जाता है इसका एग्जाम्पल। एक और देख लीजिएगा, द इलेक्शन रिजल्ट स्टिल हैंग इन द बैलेंस। भैया भारत में तो अक्सर ऐसा ही होता है कि हर चीज़ लटकी रहती है। हमारा जो हमारी एसएससी का रिजल्ट है, कोई भी है, सब कुछ क्या हुआ है, वो हैंग इन द बैलेंस ही होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? हम्म, तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, समझ आ गया तो आपको। आपकी मेहनत, आप हमारी मेहनत, दोनों काम आनी चाहिए ना, हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 25, टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है बताइए? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना, यानी सजा या फिर आलोचना को झेलना, उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। यानी कि टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म। ठीक है, म्यूजिक को फेस करना यानी कि आलोचना को सहना। तो गोटेन अवार्ड, अरे भैया मुझे यहाँ हूँ मैं, इसका अपोजिट मिलेगा, ये अवार्ड मिलेगा। इग्नोर द सिचुएशन, नहीं। एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि परिणामों को एक्सेप्ट करना, जो तुमने किया था, जो तुमने आपने गलत काम किया था उनको तो अब रिजल्ट तो झेलना ही पड़ेगा। तो एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ देख लीजिए क्या ये वाला, ही मेड अ मिस्टेक एंड हैड टू फेस द म्यूजिक। भैया उसने गलती की तो भैया क्या करना पड़ेगा, उसको आलोचना तो झेलनी ही पड़ेगी। उसने गलती की तो भैया उसको आलोचना भी झेलनी पड़ेगी। ठीक है, चलें आगे, इसको रेज कर देते हैं ना। आफ्टर द चीटिंग इन द एग्जाम, आफ्टर द चीटिंग इन द एग्जाम ही हैड टू फेस द म्यूजिक। चीटिंग करने के बाद उसने अपनी गलती को क्या किया, स्वीकार कर लिया, यानी उसको आलोचना भी झेलनी पड़ी, स्वीकार कर लिया, यानी आलोचना उसको मिली। ठीक है, ही हैड टू फेस द म्यूजिक। समझ आ गया? बहुत आसान तरीके से मैंने आपको लिख के दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आराम से। टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को क्या करना, सॉरी, टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अनफेयर तरीके से वार करना। क्या करना? अनफेयर तरीके से वार करना, अटैक करना, गलत तरीके से मारना। जैसा कि हमारा वो आतंकवादी आए थे कहाँ पर, यार मैं उसको बार बार भूल जाता हूँ, जो हिंदू पूछकर मारे थे कि हाँ भैया आप हिंदू हो, हाँ इसको मारो, ये मुस्लिम है, नहीं छोड़ दो इसको। तो वहाँ क्या था, नीचता की, गलत तरीके की बिल्कुल हद होगी ना, तो उसी को बोलते हैं टू हिट बिलो द बेल्ट, नीचता से मारना। कोई ऐसा कार्य जो अनफेयर हो उसको बोलते हैं टू हिट बिलो द बेल्ट। ठीक है, तो ए फ्रेंडली गेस्चर नहीं, एन अनफेयर अटैक इसका आंसर हो जाएगा। एक ऐसा अटैक जो कैसा हो, अनफेयर हो, बिल्कुल भी अच्छा ना हो, गलत तरीके से हो, उसे बोलते हैं ए टू हिट टू हिट बिलो द बेल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ब्राइंग अप हिज पास्ट फेलर्स वॉज हिटिंग बिलो द बेल्ट।
द कमेंट अबाउट हिज फैमिली वाज हिटिंग बिलो द बेल्ट। समझ आ गया ना? आ गया? हाँ, कुछ भी कर लो, खुद भी कर लो भाई। समझ आ गया ना? ठीक है, समझ आ गया तो चलते हैं आगे। ए स्टॉर्म इन अ टी कप। भाई सीडीएस का फेवरेट है, सीडीएस का फेवरेट है डिफेंस का। ए स्टॉर्म इन अ टी कप, डिफेंस का ये फेवरेट है भाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चाय के कप में, किसमें? चाय के कप में तूफान होना। स्टॉर्म मतलब तूफान, यानी भैया छोटा सा कप है उसमें तूफान, यानी कि छोटी सी बात है उस पर तुम पतंगा बना रहे हो, एक बहुत बड़े हंगामा खड़ा कर रहे हो। ठीक है, ये कोई बात थोड़ी होती है। तो ए स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है छोटी बात पर एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देना, उसी को बोलते हैं हम ए स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि ए बिग फस ओवर अ स्मॉल इशू। छोटी बात पर बड़ा हंगामा खड़ा कर देना। ठीक है, चाय के कप में तूफान यानी बेवजह हंगामा। ठीक है, ए सीरियस इशू नहीं, एन अनमैनेजेबल प्रॉब्लम नहीं, ए नेशनल कंसर्न नहीं, ए माइनर इशू ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होने वाला है। तो द होल कंट्रोवर्सी वाज जस्ट ए स्टॉर्म इन अ टी कप। भैया जो ये हमारी सरकार है वो तो जो एसएससी का जो वो है हमारी, उसको ऐसी समझती है, टी ऑफ कप समझती है कि हाँ छोटी बात है, बड़ा हंगामा खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो द होल कंट्रोवर्सी, द आर्ग्यूड फॉर आवर्स बट इट वाज जस्ट ए स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है, समझ आया? आया समझ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द लॉयंस शेयर, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा। शेर क्या होता है भैया? भैया शेर क्या होता है? अपना जंगल में भैया पूरा अधिकार जब नहीं रखता, बड़ा अधिकार रखता। ठीक है, तो शेर क्या रखता है जंगल में? अपने एक बड़ा अधिकार रखता है, बड़ा पोर्शन रखता है, उसके आसपास कोई नहीं आता। द लॉयन शेयर का मतलब होता है द बिगेस्ट पोर्शन, सबसे बड़ा हिस्सा। ठीक है, तो द लार्जेस्ट पोर्शन इसका आंसर होने वाला है। 18 पार्ट क्यों होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, लार्जेस्ट पोर्शन। तो ही गोट द लॉयंस शेयर ऑफ द प्रॉफिट, उसने भैया प्रॉफिट में क्या पाया? अपना सबसे बड़ा हिस्सा पाया, द लॉयंस शेयर पाया। ठीक है, समझ आया? क्या? अरे नहीं यार, नहीं उसमें रखा हुआ। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आता हूँ, क्लास पूरी होने के बाद आ जाता हूँ। ठीक है, हाँ जी, चलो देखिएगा क्या है। द मैनेजर टुक द लॉयन शेयर एंड गेव अस पीनट्स। भैया समझ आया? द मैनेजर टुक द लॉयन शेयर एंड गेव अस पीनट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है अनजाने में राज को खोल देना। लेट द कैट आउट का मतलब, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है किसी राज को अनजाने में खोल देना, कि भाई वैसे ही मुंह से निकल जाना। तो टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली, ठीक है, अनजाने में राज को खोल देना। भैया बैग से बिल्ली निकाल दी यानी कि राज खुल गया। ठीक है यार, ये हाइट को मैं HID क्यों लिख रहा हूँ बार बार? HID कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला रिवील्ड इट अननोनली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ही लेफ्ट द कैट आउट ऑफ द बैग ड्यूरिंग डिनर। सी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द एग्जाम डी। ठीक है, समझ आया? समझ तो आ गया होगा। अगर भाई मैंने इसको बता दिया ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है किसी रिवील को अनजाने में खोल देना, कोई भी राज जिसको हम अनजाने में बोल देते हैं, दोस्तों की कम बातों को अनजाने में खोल देते हैं,
मुंह से निकल जाती हैं, उसी को बोलते हैं हम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री। ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है किसी पर गलत आरोप लगाना, गलत दोष लगाना, उसको बोलते हैं, ये ब्रेक नहीं बार्किंग है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि गलत पेड़ पर भौंकना, यानी कि गलत आदमी पर भौंकना, यानी कि गलत दोष लगाना। गलत पेड़ पर भौंकोगे तो गलत ही समझोगे भैया, तो इसका होने वाला आंसर ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन, ऑप्शन नंबर सी। इफ यू थिंक आई ब्रोक द वेज यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, समझ आ गया? क्या रह गया समझाने को भाई इसमें? ये समझ नहीं आया आपको? बताइए क्या समझ नहीं आया इसमें, हैं? बताइए ना क्या समझ नहीं आया। इसका मतलब होता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर गलत आरोप लगाना, गलत उसको गलत समझना। बार्किंग अप द रॉन्ग होता है उसको। ठीक है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री उसको बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। आज करते हैं हम द एंड। ठीक है, अब बाकी पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।